देखिए, सरकार तो हमेशा प्रयास ये करती है कि अपराध पर नियंत्रण किया जाए और कहीं ऐसा लगता है कि कुछ ऐसे लोग हैं जो इस प्रकार के घटनाओं में लिप्त हैं। मरने वाला भी एक समाज से, मारने वाला भी एक ही समाज से, घटनाक्रम के अनुसंधान में भी वही लोग पाए जाते हैं। तो ये कहना कि एक समाज की हत्या हो रही है, हत्या तो सामाजिक तनाव के कारण होता ही है इस प्रकार से। और विशेष रूप से अगर कोई जोर जबरदस्ती करे तो कहीं ना कहीं वो अपने समाज पर एक प्रकार से उंगली उठा रहे हैं, जो उचित नहीं है। हत्या तो हत्या है और कोई भी हत्या गलत माना जाएगा, लेकिन उस हत्या को अपने समाज से जोड़ना और ये नहीं कि मारने वाला भी वही है, मरने वाला भी वही है, तो शायद अपने समाज को बदनाम करने का कोशिश कर रहे हैं। ये उचित नहीं है। अपराधी अपराधी होता है, चाहे किसी जात का हो। लेकिन तेजस्वी जी के बाद से ऐसा लगता है कि कहीं अपराधियों को संरक्षण तो नहीं दे रहे हैं। नीट परीक्षा को लेकर क्या कहिएगा, क्योंकि जिस तरीके से नीट में गड़बड़ी हुई है राजीव प्रताप। आगे कुछ सवाल। देवेश चंद ठाकुर हैं, उन्होंने कहा है कि हम यादव और मुसलमान का काम नहीं करेंगे, इसलिए कि उन्होंने हमें वोट नहीं किया है। नहीं, मुझे लगता है कि आप लोगों ने उनके बयान को बहुत गलत तरीके से, उनका ये कहने का है कि वो कभी कोई उनसे काम करने आए तो कभी किसी की जात पूछ करके, और वो हमारे लिए भी लागू है। और हम लोगों ने अपने राजनीतिक जीवन में किसी से किसी का जात पूछ के, उसका चेहरा देख करके, उसका वर्ग देख करके काम। हमारे लिए हर व्यक्ति जो हमारे दरवाजे पर आता है वो सम्मानित है, चाहे वो किसी विशेष जाति का हो। और स्वाभाविक रूप से जब वोट के बारे में चर्चा होती है और चुनाव के दिन एक समाज के साथ लोग जुड़ जाते हैं, तो अफसोस होता है कि आज भी इसी जातिवाद के कारण बिहार का पिछड़ापन है। और मुझे लग रहा है कि वो अपने मेहनत के और जितने लोगों को उन्होंने मदद किया है, कुछ पीड़ा में वो कह रहे होंगे, और वो सामान्य है, क्योंकि बिहार राज्य में काम से ज्यादा जाति का महत्व है, जिसका ही वो एक स्वरूप दिखाना चाह रहे थे। दिलीप जायसवाल हैं, उन्होंने कहा जिन्होंने कहा है कि जो भी अपराधी तमंचा लड़ाएंगे उन्हें एनकाउंटर कर दिया जाएगा। अब ये काम तो पुलिस का है और इस काम को कानून व्यवस्था के लोगों का है, इस पर हम क्या टिप्पणी कर सकते हैं। लेकिन अपराधियों के साथ कठोरता से कार्रवाई होनी चाहिए, हमारा भी ऐसा मानना है। सर, निर्माणाधीन पुल अभी अररिया में बनाया गया है, तो अब उस पर कहा जा रहा है कि एनडीए सरकार की भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया। मुझे लगता है कि उस पर जांच होनी चाहिए, और जांच हो रही भी होगी, सरकार उस पर कार्रवाई करेगी। एक बार तथ्य पता चलते हैं तो फिर बयान दिया जा सकता है। आज प्रधानमंत्री मोदी 3.0 की जब उन्होंने तीसरी बार शपथ लिया तो पहली बार वो बिहार का दौरा किया और नालंदा विश्वविद्यालय पहुंचे, क्या कहिएगा? देखिए, औसतन तो हम लोग मान के चलते हैं कि चुनाव के पहले उद्घाटन होता है, लेकिन ये बड़ी बात है कि देश के प्रधानमंत्री ने चुनाव में उसको मुद्दा नहीं बनाया और चुनाव के बाद भी अपने कमिटमेंट के तहत आए हैं। तो देश के प्रधानमंत्री और माननीय प्रधानमंत्री जी के काम करने का तरीका ही कुछ और है, और उनके लिए चुनावी जंग या चुनाव परिणाम महत्वपूर्ण नहीं रखता है, वो कार्य में हमेशा लगे रहते हैं। लेकिन तेजस्वी यादव ने सवाल उठा दिया राजीव जी, और कह रहे हैं कि पहले क्यों नहीं ये भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ी है नालंदा विश्वविद्यालय, और आज प्रधानमंत्री। मुझे लगता है कि तेजस्वी जी का बयान कोई तर्क संगत नहीं है। उसमें भ्रष्टाचार इत्यादि की बात क्या कहना। सच्चाई तो यही है कि देश के प्रधानमंत्री चुनाव के बाद, ये काम वोट के दृष्टिकोण से होता तो चुनाव के पहले होता। वोट का दृष्टिकोण तो प्रधानमंत्री का रहता नहीं है। बिहार उनके लिए महत्वपूर्ण राज्य है और बिहार की सेवा में हमेशा लगे हैं। आप सारण से फिर से चुनाव जीते हैं, सारण के आवाम के लिए क्या कीजिएगा, क्योंकि लगातार सवाल उठ रहे हैं आप ही के जिले से, क्योंकि क्राइम जो है वो लगातार बढ़ रहा है और विपक्ष लगातार आरोप लगा रहा है। देखिए, वहाँ के एसपी हटाए भी गए थे और छपरा के एसपी हटाए गए थे। चिंता इस विषय का है कि तेजस्वी जी ने जो बयान दिया है, वो बयान एक समाज से जोड़ कर दिया है। तो कहीं वो अपने समाज की तरफ इशारा तो नहीं कर रहे हैं कि अपराध से जुड़े इन लोगों को ये घटनाएं क्यों हो रही है, मरने वाला भी उसी समाज का, मारने वाला भी उसी समाज का। तो अपने आप को, अपने समाज को बदनाम क्यों कर रहे हैं तेजस्वी जी? उनसे पूछना होगा कि अपने समाज को कम से कम बदनाम ना करें। कई मुद्दों पे आपने कहा था कि सारण में बहुत चीजें हैं जो बची हुई है करने को। अब राजीव प्रताप रूडी का क्या स्टैंड है? अभी बहुत समय बचा हुआ है, काम की शुरुआत होगी।